कात्यायनी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, कैसे बतलाते हैं। माता कात्यायनी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय माता की भक्तों, छठा नवरात्रा समर्पित है माता श्री कात्यायनी को। चार भुजाधारी सुंदर देवी मां कात्यायनी की छवि बहुत ही न्यारी है और अलौकिक है। एक भुजा में तलवार है तो एक भुजा में कमल पुष्प है, एक भुजा अभय मुद्रा में है और चौथी भुजा आशीष देती है। माता कात्यायनी जी का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। महिषासुर राक्षस का वध करने पर उन्हें जग में इस नाम से पुकारा जाता है। बोलिए मां कात्यायनी की। एक ऋषि कात्यायन जी मां की करते भक्ति, कामना ये दिन रात करे मेरे घर आ जाए शक्ति। उनके तप से और पूजा से प्रसन्न हुई माता। दर्शन देकर कात्यायन को बोली मांगो कुछ भक्ता। हाथ जोड़कर कात्यायन ने मां से करी विनती। धन्यवाद तुम्हारा कि भक्तों में मेरी गिनती। मेरी इच्छा है घर मेरे पुत्री बन आ जाओ। कन्या के रूप में मेरे घर खुशियां बरसाओ। जब माँ की कृपा हो सपने पूरे हो जाते हैं, सपने पूरे हो जाते हैं। देवी माँ को पुत्र रूप में घर में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। भक्तों, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन तो मानो प्रसन्नता के अंबर को चूमने लगे और हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का। समय चक्र आगे चला, स्वर्गलोक पर एक भारी खतरा मंडराने लगा। वो था राक्षस महिषासुर का, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी पुरुष द्वारा कभी भी नहीं मारा जाएगा। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास मिल करके देव गए। बोले जगदीश्वर कृपा करो हम कष्ट है भोग रहे। राक्षस महिषासुर ने सबका जीना किया दुश्वार। कुछ ऐसी माया रचो के उसका हो संहार। बेदर्दी से वो राक्षस हम सबको काट रहा। देवों पर अत्याचार करे वह सबको डांट रहा। तब तीन देवों ने मिलकर संकट उपाय किया। कात्यायनी को शक्ति देंगे तब निश्चय किया। अब इसके बाद क्या हुआ हम ये बतलाते हैं, भक्तों ये बतलाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, कैसे बतलाते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जी हाँ भक्तों,
माता कात्यायनी देवी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी अद्भुत शक्तियों का वरदान देकर कहा कि हे देवी, आपके जन्म लेने की लक्ष्य पूर्ति का उचित समय अब आ गया है। आप जाकर युद्ध भूमि में महिषासुर को ललकारें और उसकी जीवन लीला को काल मृत्यु का उपहार प्रदान करें। इसी में सभी देवी देवताओं और मानव जीवन का कल्याण है। बोलिए कात्यायनी मां की। रूप चतुर्भुज, नेत्रों में ज्वाला, हाथों में शक्ति, चिल्लाए है महिषासुर, तुमको दूंगी मुक्ति। बहुत हुआ तेरा, अब राक्षस मेरी बारी है। तुझे चिता तक ले जाने की अब तैयारी है। सिंह मेरा प्यासा है, चाहिए उसको तेरा लहू। देखती हो अब सब देवों का, क्या कर लेगा तू। युद्ध हुआ भीषण, दोनों में हुए बार पर वार। महिषासुर घबराया, अंत में हो गई उसकी हार। जो अहंकारी बन जाते, शीश कटाते हैं, एक दिन शीश कटाते हैं। महिषासुर मर्दनी के भक्तों कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जय कात्यायनी मां, तेरी सदा ही जय हो मां। जय कात्यायनी मां, तेरी सदा ही जय हो मां। मारा गया पापी, शीश कटकर गिर गया धरती पर और क्षमा याचना करने लगा माता से कि हे मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हुई। जो मां जगदम्बा से युद्ध करने चला आया, अपनी करनी पर पछतावा कर महिषासुर मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। जी हां भक्तों, मां कात्यायनी की एक और भी बात बहुत चर्चित है कि यदि कोई अपने घर में कन्या का जन्म चाहता है तो मां कात्यायनी की पूजा व्रत करने से उसके घर में अवश्य ही कन्या का जन्म होता है। तो बोलिए मां कात्यायनी की। पूजा कात्यायनी की करनी है भक्तों जानो। पूजा में क्या क्या रखना है ये भी तुम जानो। देसी घी का दीप जगा, संग में धूप जगे। हो श्वेत पुष्प की माला भी पूजा विधि में रखी। रोले की हो बिंदिया प्यारे और संग में कुमकुम। हो श्वेत मिठाई कोई जिसका भोग लगाओ तुम। ओम देवी कात्यायनी नमः का जाप करो जी तुम। जय माता की मन से सुमिरो तुम। जो सच्चे मन से कात्यायनी माँ को ध्याते हैं, सच्चे मन से ध्याते हैं। धन वैभव यश पाते, हर पल वो मुस्काते हैं, हर पल मुस्काते हैं। जय कात्यायनी मां, तेरी सदा ही जय हो मां। जय कात्यायनी मां, तेरी सदा ही जय हो मां। माता कात्यायनी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, कैसे बतलाते हैं। माता कात्यायनी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कात्यायनी मां, तेरी सदा ही जय हो मां। जय कात्यायनी मां, तेरी सदा ही जय हो मां।
जय माता की भक्तों, छठा नवराता समर्पित है माता श्री कात्यायनी को। चार भुजाधारी सुंदर देवी मां कात्यायनी की छवि बहुत ही न्यारी है और अलौकिक है। एक भुजा में तलवार है तो एक भुजा में कमल पुष्प है, एक भुजा अभय मुद्रा में है और चौथी भुजा आशीष देती है। माता कात्यायनी जी का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। महिषासुर राक्षस का वध करने पर उन्हें जग में इस नाम से पुकारा जाता है। बोलिए मां कात्यायनी की। एक ऋषि कात्यायन जी मां की करते भक्ति, करे मेरे घर आ जाए शक्ति। उनके तप से और पूजा से प्रसन्न हुई माता। दर्शन देकर कात्यायन को बोली मांगो कुछ भक्ता। हाथ जोड़कर कात्यायन ने मां से करी विनती। धन्यवाद तुम्हारा कि भक्तों में मेरी गिनती। मेरी इच्छा है घर मेरे पुत्री बन आ जाओ। कन्या के रूप में मेरे घर खुशियां बरसाओ। जब माँ की कृपा हो सपने पूरे हो जाते हैं, सपने पूरे हो जाते हैं। देवी माँ को पुत्र रूप में घर में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन तो मानो प्रसन्नता के अंबर को चूमने लगे और हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का। समय चक्र आगे चला, स्वर्गलोक पर एक भारी खतरा मंडराने लगा। वो था राक्षस महिषासुर का, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी पुरुष द्वारा कभी भी नहीं मारा जाएगा। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास मिलकर के देव गए। बोले जगदीश्वर कृपा करो, हम कष्ट है भोग रहे। राक्षस महिषासुर ने सबका जीना किया दुश्वार। कुछ ऐसी माया रचो के उसका हो संहार। बेदर्दी से वो राक्षस हम सबको काट रहा। देवों पर अत्याचार करे वह सबको डांट रहा। तब तीन देवों ने मिलकर संकट उपाय किया। कात्यायनी को शक्ति देंगे तब निश्चय किया। अब इसके बाद क्या हुआ हम ये बतलाते हैं, भक्तों ये बतलाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, कैसे बतलाते हैं। जय कात्यायनी माँ तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ तेरी सदा ही जय हो माँ। जी हाँ भक्तों, माता कात्यायनी देवी को ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी अद्भुत शक्तियों का वरदान देकर कहा कि हे देवी, आपके जन्म लेने की लक्ष्य पूर्ति का उचित समय अब आ गया है। आप जाकर युद्ध भूमि में महिषासुर को ललकारें और उसकी जीवन लीला को काल मृत्यु का उपहार प्रदान करें। इसी में सभी देवी देवताओं और मानव जीवन का कल्याण है। बोलिए कात्यायनी मां की। रूप चतुर्भुज, नेत्रों में ज्वाला, हाथों में शक्ति। चिल्लाए हे महिषासुर तुमको दूंगी मुक्ति। बहुत हुआ तेरा
अब राक्षस मेरी बारी है। तुझे चिता तक ले जाने की अब तैयारी है। सिंह मेरा प्यासा है, चाहिए उसको तेरा लहू। देखती हो अब सब देवों का, क्या कर लेगा तू। युद्ध हुआ भीषण, दोनों में हुए वार पर वार। महिषासुर घबराया, अंत में हो गई उसकी हार। जो अहंकारी बन जाते शीश कटाते हैं, एक दिन शीश कटाते हैं। महिषासुर मर्दनी की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। मारा गया पापी, शीश कटकर गिर गया धरती पर, और क्षमा याचना करने लगा माता से कि हे माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हुई। जो माँ जगदम्बा से युद्ध करने चला आया, अपनी करनी पर पछतावा कर महिषासुर मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। जी हाँ भक्तों, माँ कात्यायनी की एक और भी बात बहुत चर्चित है कि यदि कोई अपने घर में कन्या का जन्म चाहता है, तो माँ कात्यायनी की पूजा व्रत करने से उसके घर में अवश्य ही कन्या का जन्म होता है। तो बोलिए माँ कात्यायनी की। पूजा कात्यायनी की करनी है भक्तों जानो। पूजा में क्या क्या रखना है ये भी तुम जानो। देसी घी का दीप जगा, संग में धूप जगे। हो श्वेत पुष्प की माला भी पूजा विधि में रखी। रोली की हो बिंदिया प्यारे, और संग में कुमकुम। हो श्वेत मिठाई कोई जिसका भोग लगाओ तुम। ओम देवी कात्यायनी नमः का जाप करो जी तुम। जय माता की मन से सुमिरो तुम। जो सच्चे मन से कात्यायनी माँ को ध्याते हैं, सच्चे मन से ध्याते हैं। धन वैभव यश पाते, हर पल वो मुस्काते हैं, हर पल मुस्काते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। माता कात्यायनी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, कैसे बतलाते हैं। माता कात्यायनी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ, तेरी सदा ही जय हो माँ। जय माता की भक्तों। छठा नवराता समर्पित है माता श्री कात्यायनी को। चार भुजाधारी सुंदर देवी माँ कात्यायनी की छवि बहुत ही न्यारी है और अलौकिक है। एक भुजा में तलवार है तो एक भुजा में कमल पुष्प है, एक भुजा अभय मुद्रा में है और चौथी भुजा आशीष देती है। माता कात्यायनी जी का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। महिषासुर राक्षस का वध करने पर उन्हें जग में इस नाम से पुकारा जाता है। बोलिए माँ कात्यायनी की। एक
ऋषि कात्यायन जी माँ की करते भक्ति। कामना ये दिन रात करे मेरे घर आ जाए शक्ति। उनके तप से और पूजा से प्रसन्न हुई माता। दर्शन देकर कात्यायन को बोली मांगो कुछ भक्ता। हाथ जोड़कर कात्यायन ने माँ से करी विनती। धन्यवाद तुम्हारा कि भक्तों में मेरी गिनती। मेरी इच्छा है घर मेरे पुत्री बन आ जाओ। कन्या के रूप में मेरे घर खुशियाँ बरसाओ। जब माँ की कृपा हो सपने पूरे हो जाते हैं, सपने पूरे हो जाते हैं। देवी माँ को पुत्र रूप में घर में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कात्यायनी माँ तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ तेरी सदा ही जय हो माँ। भक्तों, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन तो मानो प्रसन्नता के अंबर को चूमने लगे और हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का। समय चक्र आगे चला। स्वर्गलोक पर एक भारी खतरा मंडराने लगा। वो था राक्षस महिषासुर का, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी पुरुष द्वारा कभी भी नहीं मारा जाएगा। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास मिलकर के देव गए। बोले जगदीश्वर कृपा करो, हम कष्ट है भोग रहे। राक्षस महिषासुर ने सबका जीना किया दुश्वार। कुछ ऐसी माया रचो के उसका हो संहार। बेदर्दी से वो राक्षस हम सबको काट रहा। देवों पर अत्याचार करे वह सबको डांट रहा। तब तीन देवों ने मिलकर संकट उपाय किया। कात्यायनी को शक्ति देंगे तब निश्चय किया। अब इसके बाद क्या हुआ हम ये बतलाते हैं, भक्तों ये बतलाते हैं। कात्यायन ऋषि पे हुई कृपा कैसे बतलाते हैं, कैसे बतलाते हैं। जय कात्यायनी माँ तेरी सदा ही जय हो माँ। जय कात्यायनी माँ तेरी सदा ही जय हो माँ। जी हाँ भक्तों, माता कात्यायनी देवी को ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी अद्भुत शक्तियों का वरदान देकर कहा कि हे देवी, आपके जन्म लेने की लक्ष्य पूर्ति का उचित समय अब आ गया है। आप जाकर युद्ध भूमि में महिषासुर को ललकारें और उसकी जीवन लीला को काल मृत्यु का उपहार प्रदान करें। इसी में सभी देवी देवताओं और मानव जीवन का कल्याण है। बोलिए कात्यायनी माँ की। रूप चतुर्भुज, नेत्रों में ज्वाला, हाथों में शक्ति। चिल्लाए हे महिषासुर तुमको दूंगी मुक्ति। बहुत हुआ तेरा, अब राक्षस मेरी बारी है। तुझे चिता तक ले जाने की अब तैयारी है। सिंह मेरा प्यासा है, चाहिए उसको तेरा लहू। देखते हो अब सब देवों का क्या कर लेगा तू। युद्ध हुआ भीषण, दोनों में हुए बार पर वार। महिषासुर घबराया, अंत में हो गई उसकी हार। जो अहंकारी बन जाते शीश कटाते हैं, एक दिन शीश कटाते हैं। महिषासुर मर्दनी के भक्तों कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं।
मारा गया पापी, शीश कटकर गिर गया धरती पर और क्षमा याचना करने लगा माता से कि हे मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हुई। जो मां जगदम्बा से युद्ध करने चला आया, अपनी करनी पर पछतावा कर महिषासुर मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। जी हां भक्तों, मां कात्यायनी की एक और भी बात बहुत चर्चित है कि यदि कोई अपने घर में कन्या का जन्म चाहता है तो मां कात्यायनी की पूजा व्रत करने से उसके घर में अवश्य ही कन्या का जन्म होता है। तो बोलिए मां कात्यायनी की। पूजा कात्यायनी की करनी है भक्तों जानो। पूजा में क्या क्या रखना है ये भी तुम जानो। देसी घी का दीप जगा, संग में धूप जगी। हो श्वेत पुष्प की माला भी पूजा विधि में रखी। रोले की हो बिंदिया प्यारे और संग में कुमकुम। हो श्वेत मिठाई कोई जिसका भोग लगाओ तुम। ओम देवी कात्यायनी नमः का जाप करो जी तुम। जय माता की मन से सुमिरो तुम। जो सच्चे मन से कात्यायनी माँ को ध्याते हैं, सच्चे मन से ध्याते हैं। धन वैभव यश पाते हर पल वो मुस्काते हैं, हर पल मुस्काते हैं।